नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। हम देखेंगे, इस समय देख रहे हैं ऋग्वैदिक देवताओं का, इनके सूक्त, निवास स्थान, ऋषि, विशेषण आदि सब कुछ। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ हम देख लेंगे ताकि सारी चीज़ें हमारी प्रॉपर रेडी हो जाएं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर तक हम देख लिए थे, देखेंगे 7। अगर पहले क्लास नहीं देखे हैं आप लोग तो उसको देख लीजिए जाके, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखेंगे आगे देवता सूक्त और इनकी उत्पत्ति, निवास स्थान, ऋषि, ये सब, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे पहला हमारा क्या है। तो पहला हमारा यहाँ 6 नंबर तक देख लिए थे, तो यहाँ 7वां देवता है हमारे अश्विनु। ठीक, अश्विनी ऋषि, अश्विनी देवता, अश्विन देवता। ठीक, तो इसके यहाँ पे 50 सूक्तों में इनका गुणगान, 50 सूक्त इनके हैं। ठीक है, उसी में इनको, इनकी चीज़ों को बताया गया है, कहा गया है। ठीक, और ये धू स्थानीय देवता हैं और इनके जो ऋषि हैं कच्छिवान। ठीक, कच्छिवान ये ऋषि हैं। ठीक, आगे देखेंगे आगे क्या है। वरुण, वरुण देवता क्या है, वरुण देवता के बारे में क्या बताया गया है। तो ये 12 सूक्त हैं इनके। ठीक, उत्पत्ति इनकी बताई गई, वर्णो सतः, सूक्त वर्णो तीति, ये ध्रुव स्थानीय देवता हैं और सुना सेफ इनके ऋषि हैं। ठीक, आगे देखेंगे 8वें नंबर पे है कौन, ऊसस। ऊसस, ऊसस के बारे में बहुत सारी चीज़ों को देख भी चुके हैं, जो नहीं देखे हैं पीछे की क्लास है, जो हमारे मित्र भाई बहन वो जाके देख लें तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जून के पेपर के हिसाब से हमें तैयारी लेके चलना है। ठीक, तो आगे देखेंगे यहाँ पे ऊसस, ऊसस के 20 सूक्तों में इनकी चर्चा करी गई है। और उत्पत्ति उच्छितिति ऊषा, और ये ध्रुव स्थानीय देवता हैं, वशिष्ठ ऋषि हैं। ठीक, अभी हम शॉर्ट में आप लोगों को बताएंगे, इन लोगों के एक दिन शॉर्ट लेके आएंगे थोड़ी चीज़ों को, जिसमें सिर्फ ट्रिक बताएंगे कि ये देवता होता है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो कैसे थोड़े समय में ही याद हो जाएं। ठीक है, उन सब चीज़ों को बताएंगे। तो अभी देख लीजिए इसको, आगे है फिर 10 नंबर पे सोम। सोम, यहाँ पे सोम है, ये सोमा हो गया है ये। तो इनका कितने सूक्त हैं इनके, 150, 150 सूक्त। ठीक, पृथ्वी स्थानीय देवता हैं, कणो ऋषि हैं। और फिर आगे हम देखेंगे विशेषण। तो विशेषण में कौन है पहले, तो विशेषण में हमारे अश्विनों को पहले देखेंगे, अश्विन देवता का इनके विशेषण क्या क्या हैं देख लीजिए। तो इनके विशेषण हैं नासत्य, दस्त्रा, मधुयुवा, हिरणवर्तनी, मघवाना, सुदानु, तुविष्मा, अधिग्रु, माधवी, नरः, निचेतसा, निचेतस, स्यायु, मगास्ति, युवा, युन, रुद्रवर्तनी, मनोजवसा, मधुपाणि, वृषणा, गोमधा, दियोन, पातु, अश्वमघा, शुभ्र, स्पति। ये सब चीज, ये अश्विनी देव के सारे विशेषण यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक, आगे वरुण देवता का देख लेंगे। वरुण देवता के बारे में क्या क्या विशेषण बताया गया। उरुवंश, उरु संस, असुर, क्षत्रिय, घृतव्रत, आदित्य, घृत गोपा, अमृत गोपा, दूत, दक्षा, स्यार, एक सेकंड देखते हैं इसको क्या है ये। तो ये स्वराट है। ठीक, स्वराट है ये। ठीक, स्वराट है। ठीक, ये स्वराट है। मायावी, ऋतावधो, उरुचक्षसः, दिवा, कवि, सब, योजा। तो ये सारी वरुण देव की विशेषता हो गई। ठीक, इन सब चीज़ों को आप लोग देख लीजिए। ठीक, यहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं। आगे है ऊसस के बारे में। ऊसस के बारे में क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं देख लीजिए। तो ऊसस के बारे में क्या क्या विशेषता है देखिए।
इनको उषस को कहा जाता है मघोनी, प्रचेतसा, प्रचेता, विश्ववारा, सुभगा, रेवती, मधवती, पुराणयुति, आमर्त्या, विश्वोच्चयो, मधु, ऋतावरी, ओदती, सुमनावरी, अश्वती, गोमती, पुराणी, शूनरी, भास्वती, युवती, अम्रकेतु, दिवा, दुहिता, सुजाता, ऋतपा, हिरण्यवर्णा। ये सब उषा की विशेषण हैं। ठीक, इसको आप लोग चाहें तो नोट डाउन करें और चाहे तो स्क्रीनशॉट लें, जैसे भी बन पड़े आप जैसे भी चाहें उसको। आपको बस हमारा एक ही लक्ष्य कि आपको चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, बाकी आप नोट कर लीजिए या फिर इसको देख लीजिए 1-2 बार क्लास को, तो वहाँ से आपकी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। ठीक, आगे देखेंगे सोम के बारे में। सोम के बारे में क्या है? मौजवत, पावमान, वनस्पति, वाचस्पति, रक्षोहा, विश्वचर्षणी, दिवा, शिशु, आमृत, शुचि, औषधिपति, महिर्ष, इंद्रपति, सहस्त्रधार, मधुमान, अमृत, गृष्टा, घृत, दिवा। ये सारी चीज़ें सोम के बारे में, ये सोम के बारे में विशेषण बताए गए हैं। ठीक, सोम के बारे में। फिर आगे इनके विशिष्ट चीज़ें जो हैं वो देख लेना, इसको देख लीजिए फटाफट, चीज़ें ये भी ज़रूरी हैं। ठीक, यहाँ पे देखेंगे एक मिनट मित्रों। हाँ, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अश्विनी के बारे में। ये है अश्विनों के बारे में, अत्यंत सुंदर तथा सदैव युवा अवस्था को प्राप्त होने वाले धौ, इनके धौ। ठीक, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक, इसको आप लोग समझ लेना। धौ इनके पिता तथा सूर्यपुत्री सूर्या इनकी पत्नी है। मधुप्रिय पेय है और मार्गरथ अंकुश शब मधुमय है। ये युगल देवता प्राणियों को विपत्ति से मुक्ति दिलाने वाले तथा देवताओं के कुशल वैद्य हैं। देवताओं के कुशल वैद्य कौन है? तो ये अश्विनौ है। ठीक, इनका रथ अश्वबल, घड़ियाल या पक्षियों के द्वारा खींचा जाता है। ठीक, आकाश में सहस्त्र स्तंभों से युक्त इनका स्वर्णिम प्रसाद तथा स्वर्णमय झूला है। वे माया ये हो गया अश्विनों के बारे में ये। ठीक, और यहाँ से ये हो गया वरुण के बारे में। ठीक है, एक मिनट, ये है यहाँ पे वरुण के बारे में। ठीक, ये थोड़ा सा लिखते नहीं बनता है, वरुण के बारे में। ठीक, आकाश में सहस्त्र स्तंभों से युक्त इनका स्वर्णिम प्रसाद तथा स्वर्णिम झूला है। ये माया शक्ति से जगत का संचालन करते हैं। सूर्य इनके नेत्र तथा वायुगत शब्द इनके श्वास प्रश्वास हैं, जिनके नियम अत्यंत कठोर, इनके कारण ये नैतिक अध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ठीक है, आगे फिर है आगे उषा के बारे में। ठीक, यहाँ से ये हो गया वरुण के बारे में, यहाँ से उषा के बारे में। यहाँ से ठीक, उषा का मानवीय स्वरूप स्वर्णिम वस्त्र सुसज्जिता नव यौना नर्तकी के रूप में सर्वोत्कृष्ट है। इनको प्रातःकालीन देवी माना जाता है। इनको सूर्य की पत्नी, माता तथा बहन भी कहा गया है। ये धौ की पुत्री व रात्रि की बहन है। लाल वर्ण वाले बलशाली घोड़ों से युक्त तथा अमृत की पताका वाला स्वर्णिम रथ है। ये सोमपान भी नहीं करती है। ठीक, ये सोमपान नहीं करती है, ऐसा देख लीजिए। ठीक, आगे फिर सोम के बारे में। ठीक, सोम के बारे में क्या है देखेंगे। सोम के बारे में है, सोम के बारे में, सोम का वास्तविक निवास स्थान स्वर्ग है। इनका जो वास्तविक स्थान है वो स्वर्ग है, इसलिए इन्हें स्वर्ग का शिशु भी कहा गया है। यह स्नेह पक्षी द्वारा पृथ्वी पर लाया गया था। ठीक, स्नेह पक्षी द्वारा। यह अमृत को प्रदान करने वाला रोग निवारक तथा इंद्र का अत्यंत प्रिय पदार्थ है। इसे वनस्पतियों का राजा भी कहा जाता है। ये सोम के बारे में कहा गया है। ये चीज़ें ज़रूरी थी और इम्पॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिए।
तो आप लोग यहाँ से बढ़िया से कर ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कारण कथन वाले क्वेश्चन जो आ रहे हैं और डबल वाले जो आते हैं, इन सब चीज़ों में ये चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। तो आगे की चीज़ें हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।